हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज ये वीडियो आपको मिलेगा इंग्लिश का, जो कि कल 28 अक्टूबर को आने वाला है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव आपको मैं बता दूंगा, सब्जेक्टिव भी आपको मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। ठीक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू से देखिए वीडियो को ध्यान से और आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी तो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो इससे पहले एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको मेरे से जुड़ना चाहते हैं कि सर का मैं नोट्स लूं, पढ़ूं और मैट्रिक एग्जाम में फाड़ के नंबर लाऊं, ठीक है ना, नंबर फाड़ के लाना चाहते हैं आप लोग, नंबर फाड़ के लाना चाहते तो आपको इसके लिए जुड़ना पड़ेगा क्रैश कोर्स में। बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चा अभी तक 50% भी नहीं पढ़ा, बहुत सा बच्चा फोन करता सर हम कुछ नहीं पढ़े, बोले क्या कर रहा था, प्याज छिल रहा था इतना देर से, तो कुछ भी नहीं पढ़े ना, तो क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। 299 का चार्ज लगेगा और इसमें आपको स्पेशल एप्लीकेशन पर ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा ऐप, वहां पे स्पेशल लाइव क्लास, यहाँ पे फिर आपका रिकॉर्डेड वीडियो जो छूट जाएगा उसका, फिर आपका नोट्स वगैरह मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो इसके आपको बेनिफिट मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक A to Z मिलेगा। जुड़ जाइएगा, बहुत बेनिफिट होगा। मेरा मोबाइल नंबर ऐसे मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फिर मैं भी लिख देता हूँ 8210423200। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर शो कर रहा है, वहां से भी आप मेरे को मैसेज, कॉल या बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले सवाल देखें। सबसे पहले सवाल बोलता है म्यूजिक इन द विलेज इज प्रोवाइडेड बाय द, तो बोलता है गांव में जो म्यूजिक बजता है ना, किसके द्वारा, तो बर्ड्स। देखते हैं गांव में चिड़िया चहचहाती है, ची ची करता है ना, कोयल की अलग आवाज आती है, तो बर्ड्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें सवाल होता है द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा इनकंसिस्टेंसीज, यानी कि भारत में जो फिल्म बनती है इनकंसिस्टेंस नहीं हो पाता है। कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंस मतलब लगातार, इनकंसिस्टेंस बोला गया। फिर आगे देखो सवाल क्या बोला गया, चैप्टर पढ़ेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बोला कि एरिस, एरिस जो है वो टॉनी मॉरिसन, नहीं ना, वो क्या नाम है याद नहीं आ रहा, उसकी माँ जो जेल में रहती है। तो खैर एरिस कहता है कि जेन्यून एंड ब्रदरहुड, यानी कि ब्रदरहुड और शांति जो है ना, ये बहुत कीमती होता है डायमंड और सिल्वर से, बहुत ज्यादा। किसी भी देश का भाईचारा और शांति जो है ना, सोना चांदी से भी ज्यादा महंगा होता है। इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ रिवाइवल, ठीक है। इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे तो कंफर्म तो मैं बता रहा हूँ लगभग 99% यही आंसर होगा। जिससे मेरे को लगा कंफ्यूजन तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था, बाकी ठीक है। यहाँ पे अकौलियाज मदर सेज्ड मलासा एंड स्टक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, नेक नेक उसके गर्दन के पीछे, मतलब पकड़ा। अकौलिया और मलासा वाला कहानी पढ़िएगा ना, मजा आएगा, है ना। चलिए आगे बोलता है क्या, द जो है पे खाली जगह, द ऑनर द ओल्ड मैन इज पेड रिचेज बियॉन्ड हर नेबरहुड। तो एक ओल्ड मैन वाला करके कहानी, वंस अपॉन ए टाइम, उसमें ये लैंड बोली गई, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते, द बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ बर्मा हैव बीन बीटेन एंड डिसऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, यानी कि बर्मा के जो लोग बुद्धिस्ट है पीटा जाता है और पीटा जाता है और अपमानित किया जाता है, डिसऑर्डर्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑल द कंट्रीज आर, जितने सारे कंट्री हैं, कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंस्पायरेशन, जो इंडियन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म जो किताब है ना, उसमें ये बातें बताई गई है। किसके द्वारा, सत्यजीत राय। ये बड़ा इंपोर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है गिल्लू के बारे में। गिल्लू जो कि गिलहरी का नाम रहता है, गिल्लू वाज बरीड अंडर द संजूही फ्लावर के नीचे, जो है उसको गड़ दिया था, मरने के बाद दफन कर देते हैं संजूही फ्लावर में। फिर बोलता है कि पीपल नाउअडेज, आजकल के पीपल जो है ना बहुत ज्यादा फास्टर सोचते हैं देन डिड 30 ईयर्स, मतलब पिछले 30 साल पहले वाले लोगों से आज जो है लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे, यानी कि थिंकिंग पावर जो है स्पीड हो गया है पहले के मुकाबले में। हेल्थ एंड वर्चू कैन ओनली बी फाउंड, यानी कि आपको स्वस्थ, हेल्थ एंड वर्चू, प्राकृतिक और स्वस्थ आपको कहां पे मिलेगा, वो मिलेगा गांव में, है ना। गांव में नेचर, हरी हरी सब कुछ देखने को मिलेगा। शहर में तो खाली धुआं ही धुआं, गाड़ी ही गाड़ी। चलिए, व्हेन टच्ड द पॉलिथीन, यानी कि जब पॉलिथीन बैग को जब टच करते हैं, जब पकड़ते हैं,
तो उसकी आवाज कैसे आती है? स्क्विकली। स्क्विकली चर चर। तो कभी कभी इससे सवाल भी होता है, देखा कि व्हेन टच द पॉलिथीन बैग देन इट नॉइज स्क्विकली। स्क्विकली मतलब जब प्लास्टिक को जब पकड़ते हैं तो आवाज कैसी आती है, उसी को बोला गया स्क्विकली। ठीक है, सवाल नेक्स्ट पढ़ते हैं। राधा, राधा और कृष्णा के बारे में एक पोएम है। तो बोला राधाज फ्रेंड, राधा की जो दोस्त होती है ना, मेक ए रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, यानी कि राधा के दोस्त जो है कृष्णा को सूचित करती है कि राधा बहुत ज्यादा रो रही है, इतनी रो रही है राधा कृष्णा के प्यार में कि मानो कि नदियां बह जाएगी। ठीक है ना। बोलता है कि द पोटर, पोटर कहानी है, द पोटर इज चैलेंजिंग द माउंटेन, यानी कि पोटर जो है, कुम्हार जो है पहाड़ पे चढ़ने का चैलेंज करता है। ठीक है, तो पोटर हो जाएगा। आगे बोलता है द रिच मैन वांटेड टू फिल द 8 पॉट विथ, द रिच मैन वांटेड टू फिल द 8 पॉट विथ गोल्ड, है ना, मतलब गोल्ड से पूरा भरा मिलता है उसको, रिच मैन को बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं ही। अब यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन आ गया। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज डिस्टर्ब्ड, ही इज डिस्टर्ब्ड सिंस मंडे, वह जो है सोमवार से डिस्टर्ब्ड है, मतलब परेशान है, सोमवार से परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। वाई आर यू एंग्री विथ मी, आप मुझसे क्यों नाराज हो। वाई आर यू एंग्री विथ मी, है ना, आप मुझसे क्यों नाराज हो, तो यहाँ पे विथ लगाना है। नेक्स्ट वेट हेयर, वेट हेयर इंतजार करो यहाँ पे। अंटिल आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इंतजार करो जब तक, अंटिल जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तो अंटिल यूज करेंगे यहाँ पे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट टू स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए क्या है, ही सेड टू मी डोंट गो आउट एट नून, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा, जब ऑर्डर दिया जाएगा ना तो बोलेंगे एडवाइज, ही एडवाइज्ड मी टू नॉट, हाँ, टू नॉट गो आउट एट नून। ही एडवाइज्ड मी, एडवाइज मी टू लगाना, ही एडवाइज्ड मी टू नॉट गो आउट एट नून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव। हु हेल्प्स द पुअर, तो इसका पैसिव हो जाएगा बाय हुम आर द पुअर हेल्प्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शी शुड हेल्प हर नेबर, यानी कि उसको जो है अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आर यू कैन अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर, है ना, यानी कि आप अपने बिहेवियर को अपोलोजाइज मतलब शायद कुछ बदलना, चेंज करना के मीनिंग में आता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन। दे वर एक्यूज्ड, यहाँ पे खाली जगह है, दे वर एक्यूज्ड खाली जगह पे, एक्यूज्ड टेकिंग ए ब्रैब, तो टेकिंग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, टेकिंग ए ब्रैब। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सवाल क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना है। इंट्रोगेटिव मतलब जहां पे क्वेश्चन का साइन हो। कैन इट बी ट्रू, अच्छा, और ये गलती, ये नहीं लिखा हुआ, ये वो गलती मिस्टेक्स हो गया, क्या हो, आई उल्टा लिखा गया। इसका सवाल क्या है, एक मिनट मैं सवाल देखता हूं। इट कैन नॉट बी ट्रू, यहाँ पे गलती लिखा था, इट वहां छुप गया है, एक मिनट, इट वहां छुपा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ यहां से, इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि ये गलत, सही नहीं हो सकता, इसको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करें, कैन को पहले कर देते हैं, कैन इट ट्रू बी, यही होगा क्वेश्चन का साइन। ठीक है ना, इट से शुरू होता था, क्वेश्चन जब भी शुरू होता तो कैन, डू, डिड, हैव, हैज, इज, आर ऐसे शुरू होता है ना, तो इट हो जाएगा, कैन से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, देखिए कॉम्बिनेशन, सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। ही इज ऑनेस्ट, आई नो दिस, वह ईमानदार है, मुझे मालूम है, ये मुझे पता है। आई नो दैट, देन ही इज ऑनेस्ट, ही इज वे, नहीं, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वो ईमानदार है। आई नो दैट, मुझे पता है कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। द कलर ऑफ दिस विंडो, द कलर ऑफ दिस विंडोज, द कलर ऑफ दिस विंडोज आर, यहाँ पे आर होगा, कुछ खाली जगह पे देखते हैं क्या खाली जगह, द कलर ऑफ दिस विंडोज, यहाँ पे खाली जगह मिलेगा, द कलर ऑफ
आर, द कलर ऑफ आर, या तो इधर होगा विंडोज आर, कहीं पे इधर खाली जगह, ठीक है, तो यहाँ पे आर भरेंगे। नो न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। नो न्यूज तो है, देखो ऐसा लगे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आर ने लगा, ये न्यूज पहले से एक वर्ड है, न्यूज मतलब खबर, तो यहाँ पे इज लगाना है, ठीक है ना। ही, खाली लगा ही द स्ट्रीट डॉग्स यस्टरडे, यानी कि ही हैज फेड, उसने गली के कुत्तों को कल जो है खाना खिलाया है, ठीक है ना, गली के कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग। ही, वी एग्रीड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे एट फिल करेंगे, वी एग्रीड एट दिस पॉइंट। तो ये मैंने आपको इंग्लिश वाला बता दिया ऑब्जेक्टिव। खैर अब इसका सब्जेक्टिव की बारी आती है, तो आइए सब्जेक्टिव में आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव देख लिया ना, आइए गूगल करना, आपको क्या गूगल करना, ईमानदारी पूर्वक अपने मोबाइल में गूगल करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन .in, ऐसे सॉल्यूशन भी लिखेंगे आ जाएगा दोनों पे, .in या official.com, एकदम याद कीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा आपका, एग्जाम से पहले भी काम आएगा। .in या official.com, बेसिकली सब कुछ मैट्रिक कैसे में, लेकिन इसमें थोड़ा स्लो चलता है, देखते हैं ट्राई करके, खुल जाएगा तो अच्छी बात है, थोड़ा धीरे चलता है ये वाला, है ना। चलो तो हम लेट नहीं करेंगे, आप .in पे जाना, ठीक है, दोनों अपना ही है, दोनों अपना ही। खुल जा भाई, जल्दी से खुल गया, ये बहुत फास्ट है। खुलने के बाद आप नीचे आना, यहाँ पे आएगा 10th वाला, 9th 11 12 जो रहे आपका भाई बहन दोस्त यार, शेयर कर देना सबको। ओके, इसके बाद नीचे ये वेबसाइट को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा उन बच्चों का। नीचे जाना है, यहाँ पे पिछला पूरा दिया हुआ है, मैथ का भी दिया हुआ आपका, मैथ जो नहीं पढ़े मैथ का आप जाकर देख सकते हैं आंसर, मैथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना, इंग्लिश वाला क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, उसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके नीचे देखिए पूरा क्वेश्चन है, हु, देखो, हाउ डिड गिल्लू सस्टेंड वॉन्ड, व्हाट इज जिम्स एडवाइस टू मिस्टर विलियम्स, व्हाट डज द सिनेमा कॉम्बाइन, व्हाट डज हुमायूं कबीर से अबाउट टॉलरेशन, what did the two girls do when the men started fighting, what does Martha do in the Hazel Glen, why was the tree called unkind, why is Radha crying, how do the germs of the disease grow, why is the nightingales mute in dawn। अब लॉन्ग सवाल है, राइट अ स्पीच ऑन गांधी जयंती के बारे में लिखना है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनीवन, तो यहाँ पे एनीवन इंपोर्टेंट ऑफ योगा के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर देखो तैयारी अगर करनी है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको जाना होगा .com पे, .com पे आएंगे ना आप, तो .com पे क्या मिलेगा, मैट्रिक का A to Z वहां पे टेस्ट मिलेगा। आप अगर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो डेली आप यहाँ पे .com पे जाकर टेस्ट दीजिएगा, चाहे .in पे भी जाइएगा तो टेस्ट आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। खैर मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जो कि चलिए देखिए .com खुल गया बाय लक। देखिए आप अगर जुड़ेंगे ना, मैं कोशिश करता हूँ जो हमारा क्रैश कोर्स है ना, वो अगर उसमें इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी आपको क्रैश कोर्स में, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश जिसको इंग्लिश पढ़ना है उसको उम्मीद बैच में जुड़ जाना चाहिए, क्रैश कोर्स में 299 में, उसमें साइंस सोशल मैथ सब होगा और इंग्लिश भी वहां पे होगा, ठीक है ना, तो जुड़ जाना, मोबाइल नंबर पे दिख रहा, ओके। बाकी देखो ध्यान से, ये वीडियो जो मैंने बताया ये लास्ट हो गया आपका एग्जाम, तो आपको ना ऐसे एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होगा ऐसे वीडियो नहीं मिलते रहेगा, जो हम बता दिए सुबह पहुंच जाएगा एकदम सेम टू सेम। हाँ गेस क्वेश्चन रहेगा, अगर मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ाया तो 100 में 40-50 क्वेश्चन में भी लड़ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हूबहू वही आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको खुद पे डिपेंड होना है, तैयारी बेस्ट करनी है, ना कि सर आप पढ़ाएंगे जाके छाप देंगे, वो फाइनल एग्जाम है। ये तो ऐसी है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम पहले हो जा रहा, ठीक है ना, कुछ बच्चों के, अब देखिए आज फ्राइडे है, जो मुस्लिम स्कूल है ना वहां आज एग्जाम नहीं हुआ होगा, तो कल वाला पेपर तो आज बताएंगे, जो एग्जाम दे दिया बच्चा तो बोलेगा सर पहले पेपर आ गया। तो ऐसे में कुछ स्कूल का शेड्यूल अलग अलग होता है, तो जिसके वजह से मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए बता देते हैं। बाकी आपको फाइनल एग्जाम में एक जैसा सबका होता है, तो उसमें आपको बेसिकली बेहतर से तैयारी करनी है, जो कि आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट करेगा। 299 रुपया पूरे एग्जाम तक आपको काम आएगा, इसमें इतना कुछ है कि आपको ये ना बहुत सस्ता लगेगा फिर, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका कोई कमेंट, कोई सवाल तो नीचे कमेंट करो, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। ओके।